कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया ना? यस सर। ओके, सो आई थिंक कोई बच्चे को प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होगी nth टर्म का ये कॉन्सेप्ट समझने में, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। सबको क्लियर हो गया? यस सर। कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी भी क्लियर नहीं है? नो सर, क्लियर हो गया। सबको तो हाँ सर। यस सर। पक्का? यस सर। आम कच्चा। हाँ हाँ, वेरी गुड। सो हम लोग अब देखते आगे का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें, पेस्ट टर्न कर लें। सबका हो गया कॉपी करना? यस सर। ओके, सो बच्चे एक्चुअली आ ही रहे हैं, वेट करते हैं थोड़ा सा। तो अच्छा, यहाँ पे ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा nth टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, बोलो तो यहाँ पे क्या मतलब किस जगह पे इसको यूज कर सकते हैं? मतलब एक सीक्वेंस अगर आपके पास है और एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर आपके पास है, तो उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 10th टर्म, 50th टर्म, 100 टर्म्स मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। इसका मतलब यही हुआ ना, nth टर्म का मतलब क्या है? इसके बीच के जितने भी टर्म है मैं सारे टर्म्स को निकाल सकता हूँ। ओके, अच्छा इस nth टर्म को हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं क्या? क्या? यस सर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म को क्या लास्ट टर्म बोलते हैं क्या? हाँ सर। तो इस nth टर्म को हम लोग ए भी लिख सकते हैं ना, लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस n। ए प्लस लास्ट टर्म। बोलो, ये समझ में आ रहा है? लास्ट टर्म माइनस टी। यस सर। nth लास्ट टर्म एक ही चीज होता है ना? यस सर। ओके, तो ये भी पॉइंट नोट कर लो कि nth टर्म जो है हमारा लास्ट टर्म है वही है, फॉर्मूला भी सेम ही है इसके लिए। अब हम लोग आते हैं सीधा क्वेश्चंस पे, ठीक है? यस सर। सर लास्ट टर्म कैसे हुआ सर? देखो लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 कैसे हुआ? वही बता रहा हूँ मैं, वही बता रहा हूँ। सुनो, nth टर्म का मतलब क्या है बताओ, ये पहले बताओ। सर मतलब अगर nth टर्म अगर फाइंड करने बोला तो मतलब 70th टर्म अगर बोला तो सर n का जगह 70 पुट करके करना पड़ेगा। हाँ वो तो है, बट ये nth टर्म को हम लास्ट टर्म क्यों बोल रहे हैं, हाँ। यही मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। सर वही हम पूछ nth रहे टर्म थे। का मतलब है कि उस एपी का, ठीक है, ये nth टर्म हम लोग क्यों निकाल रहे बोले तो ये nth टर्म का ही मतलब उस एपी में जो लास्ट टर्म है हमारा, हम लोग एज्यूम करें कि वो nth टर्म होगा, ठीक है? कौन सा टर्म है तो पता नहीं है ना, अच्छा अच्छा। इसलिए हम लोग nth और लास्ट टर्म को देखो, तो nth टर्म और लास्ट टर्म देखा जाए तो सेम कॉन्सेप्ट है, इसलिए दोनों का फॉर्मूला भी सेम है। यस सर। क्लियर हुआ? हाँ सर। आगे चले हम लोग। यस सर। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, और जितने बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उसको आराम से बनाइएगा, ठीक है? गलती नहीं करना है, बात समझ में आ रही है? ये नहीं कि जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में गलती कर देना है। ओके, सो मैं आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूं यहाँ पे एपी दिया हुआ ऑलरेडी, मान के चलो एपी क्या है, एपी हम लोग कुछ ऐसा एज्यूम करें जो आपको मजा आएगा बनाने में। बच्चा वाला क्वेश्चन तो ना, यस सर। ओके चलो यहाँ पे जस्ट स्टार्टिंग करने के लिए हम लोग यही नंबर पकड़ रहे हैं। ओके, 5 है, 11 है, 17 है, 23 है। क्वेश्चन है यहाँ पे बोला गया है इस एपी का अब nth टर्म फाइंड करो। क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड इट्स nth टर्म। निकाल पाओगे क्या? हाँ सर। देखो nth टर्म का फॉर्मूला सबको अगर याद है, इसमें नोट मतलब आप ध्यान दिए होंगे, यहाँ पे a और d। सर निकल गया। सर निकल गया। निकल गया। तो 6n माइनस 1। 6n माइनस 1। यस सर, 6n माइनस 1। सबका बना? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अगर ये आपको क्लियर हो गया है तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे फिर से, ठीक है? फाइंड
फर्स्ट क्वेश्चन है nth टर्म को फाइंड करना है, एंड दूसरा क्वेश्चन है इसका 16th टर्म फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक, इसका 16th टर्म आपको फाइंड करना है ऑफ द एपी। एपी क्या है आपके पास? तो 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। इसका nth टर्म एंड 16th क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 6n-1 है। यस, इसका आंसर आपका आ रहा है 6n-1। सबको क्लियर आ रहा है? सबका आया ये 6n-1 सबका आया? सर वैसा सर सेकंड वाला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर 2n-1 है। नहीं, 2n+1 आ रहा। 2n+1 हाँ, 2n+1 है। nth टर्म जो है आपका वो आएगा 2n+1। ओके, हाँ सर सही है। और आपका 16th टर्म कितना आएगा? सेकंड क्वेश्चन एकदम 33 होगा। अच्छा 33। तो 33। सबका बना क्या? कोई हाँ ऐसा सर। बच्चा जिनका नहीं बन रहा है? देखो शर्माने वाला कोई बात नहीं है, ठीक है? जिनका नहीं बन रहा वो पूछो, यहाँ पे सीखने आए हो, ठीक है? बाकी सबका बन रहा है क्योंकि वो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्टार्टिंग से सबसे पहले यही चैप्टर स्टार्ट किए थे। तो आपको अगर नहीं बन रहा तो आप पूछो, बाकी सबको छोड़ दो कि किसका क्या बन रहा है वो नहीं देखना है आपको। आपको बन रहा है कि नहीं वो देखना है। ओके, आप ही को जाके वहां पर फाइनल में बनाना भी है। तो आपको क्लियर हो रहा है या नहीं वो मुझे बताओ। सर एक बार सर वो लास्ट टर्म कैसे a+n-1 × d होता है सर, वो कैसे होता है एक बार बोल दीजिए। अच्छा देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 2 बना के सर बता क्वेश्चन नंबर 2 दीजिए। बना दीजिए। ओके 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 ओके, ठीक है, ध्यान दो, ठीक है। अच्छा, मैं जो बच्चों को nth टर्म वाला समझना है ना, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है? मैं थोड़ा इस क्वेश्चन को पहले डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद वो मैं आ जाऊंगा, ठीक है? तो देखो हमारे पास एपी क्या है बोलो तो? 3 है, 5 है, 9 है और 11 है। बोलो, ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर 7 है सर बीच में। हाँ सर। 7 भी है ना, सॉरी, ठीक है खुश? हाँ सर। अब देखो हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? 3 है, तो इसको a को वैल्यू a=3 लिख सकता हूँ क्या मैं? चेक करो तो। हाँ सर। ओके, इन दोनों के बीच के गैपिंग चेक करो, हर जगह पे देखो 2 आ रहा क्या? मतलब d का वैल्यू क्या है? 2 है ना? ओके, nth टर्म को ठीक है, फॉर्मूला क्या पढ़े थे बोलो बाबू? a+n-1 into d। a+n-1 × d। ओके, a का वैल्यू पुट करिए आप लोग 3 प्लस n का वैल्यू n ही होगा। अभी तो कोई टर्म्स निकालने नहीं बोला, सिर्फ nth टर्म ही निकालने बोला है। तो n का वैल्यू n ही छोड़ दीजिए, -1, और d का वैल्यू क्या है? 2। इसको आप सॉल्व कितना आएगा बोलो? 3 + 2n - 2 आएगा क्या? -2 यस। तो यहाँ पे क्या रखो? 2n + 1 1 आएगा क्या? ये देखो nth टर्म का फॉर्मूला आ गया, 2n + 1। अब देखो यहाँ पे इसी क्वेश्चन में बोला 16th टर्म निकालना है, मतलब सीधा n का वैल्यू क्या पुट करना है? 16th। तो t16 का वैल्यू कितना आएगा? तो 2 × 16 + 1 कितना आ रहा है? 33 आ रहा है क्या? 33 बोलो, यस कितना आया? यस सर। 2 × 16 32 + 1 33 नहीं आएगा? यस सर। सबको क्लियर हुआ? हाँ सर। बोलो, कोई अभी भी डाउट है किसी बच्चे को? नहीं सर। पक्का? हाँ सर। हाँ सर पक्का। चलो ठीक है, पेज 10 करें हम लोग? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। चलो आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। बोला गया फाइंड द nth टर्म एंड द 12th टर्म ऑफ द एपी। ओके, फाइंड द nth टर्म ओके, एंड अभी भी बच्चा आ ही रहा है, कहाँ रहता है सब? टोटल 32 ज्वाइन कर चुका है पापा। कितना बच्चा है 12 में 10 में? सर 28 दिखा रहा है इधर। इधर तो 32 हो गया। सर 30 दिखा रहा है, 30 दिखा रहा है। खा रहा है सर 30। अच्छा ठीक है, कोई 30 नहीं, मेरा भी सर 31 हुआ। वही तो 31 हो गया है। हाँ सर अभी हुआ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है 14, 9, 4
-1 और -6 दिख रहा है आपको? यहाँ पे एक एपी दिया गया है ना, इस एपी का ध्यान दो, क्वेश्चन में बोला nth टर्म निकालो और इसके बाद आपको 12th टर्म फाइंड करना है इस एपी का। चलो स्टार्ट कर सकते हो आप लोग। हाँ सर। हाँ सर। बनाइए बनाइए बनाइए। सर nth टर्म है 9 - 5 है। 9 माइनस 5 है, -5 है। हाँ नहीं सर 9 नहीं - 5 है। नहीं 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 सर नहीं -5n + नहीं सर, 19 यस सर, 19 हाँ, है सर। वेरी गुड -5n + 19 वेरी हाँ गुड। सर। इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि 19 - 5n। यस सर। वेरी गुड। -5n सर प्लस और 19 सर -41, सर -41, सर सेकंड वाला 12th टर्म। पक्का यस सर। सबका 41 आ रहा क्या माइनस? सर 51 आ रहा है। नहीं 41 आएगा तो माइनस। -41 यस सर -41। -41 आया। -41। ओके, ये हो गया सबका। यस सर। अच्छा, एक बच्चे को देखना था ना वो nth टर्म का कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पे जिन बच्चों को nth टर्म का कॉन्सेप्ट अगर अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, देखो यहाँ पे, ठीक है, समझो। मैंने क्या किया ना, फर्स्ट टर्म को हम लोगों ने a एज्यूम किया था ना, यहाँ पे यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। a + d टू a + 2d और a + 3d। सर मैंने फर्स्ट nth टर्म हो गया सर, लास्ट टर्म वाला खाली नहीं हुआ था। मैं वही बता रहा हूँ, सुन। nth टर्म एक्चुअली क्या है बोलो, उस एपी का nth टर्म क्या है? मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर उस एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, मान रहा हूं मैं, ठीक है, एज्यूम कर रहा हूं मैं कि उस एपी में कितने टर्म्स टोटल n टर्म्स हैं, तो मैं nth टर्म बता रहा हूं। तो अगर मैं बोल दूं ऑलरेडी कि टोटल उस एपी में nth मतलब टोटल n टर्म्स हैं, तो वहां पे nth टर्म निकाल रहा हूं, तो nth टर्म ही उस एपी का लास्ट टर्म नहीं बनेगा क्या? यस सर। एक एपी में, समझो बात को, समझो फिर, अच्छा समझो, क्लियर कर लो, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँ, देखो सारे टर्म्स में निकाल रहा हूँ, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसके बीच में बहुत सारे टर्म्स हैं, तो लास्ट कहां तक जाएगा ये? n टर्म्स तक। लास्ट कहां तक जाएगा ये? n टर्म्स तक। एंडिंग कहीं तो रखना होगा ना। हाँ सर। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ कि इस एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ। तो उसके nth टर्म का फॉर्मूला मैंने ये बताया, तो nth टर्म ही तो देखा जाए तो लास्ट टर्म बन जाएगा। तो ठीक है सर, अगर मैं ठीक है। एज्यूम करता, ओके सुनो सुनो, अगर मैं एज्यूम करता कि इसमें n नहीं और भी और आगे टर्म्स हैं, तो वो हमारा लास्ट टर्म बनता। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि नहीं, हमारा n जो लास्ट टर्म है वही nth टर्म है। हम लोग n टर्म्स तक ही निकाल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जनरलाइज फॉर्मूला को जनरलाइज कर रहे हैं। फॉर्मूला अरेंज करने के लिए हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं इसमें टोटल कितने टर्म्स है बोले तो n टर्म्स है। ये n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। यहाँ पे जैसे फोर्थ टर्म था तो यहाँ को -1 था, थर्ड टर्म था तो 3 - 1 था ना, यहाँ पे nth टर्म है तो n - 1। ये n क्या है हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स। तो मैं एक एपी में एज्यूम कर रहा हूँ कि n जो है हमारा क्या नंबर ऑफ टर्म्स है। कितना टर्म्स है, n नंबर ऑफ टर्म्स है। तो उसका nth टर्म वो क्या होगा वो निकाल रहे हैं। तो हम लोग एज्यूम ऑलरेडी कर चुके हैं ना कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है। तो इसीलिए हमारा जो लास्ट टर्म होगा वही तो हमारा nth टर्म कन्वर्ट हो जाएगा। यस सर। ओके, समझ में हाँ आया सर, सबको? ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, अभी क्वेश्चन का आंसर सबका आया, यस सर। क्या क्या आया बताओ। सर इसका सर आंसर फर्स्ट आया का आंसर 19 19 - 5 5n है। और फिर सर माइनस सेकंड का सेकंड का -41। -41। ओके ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इफ द nth टर्म, ओके, इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी, ओके, इस गिवन है, nth टर्म आपके पास गिवन है, आपको निकालना नहीं है। क्या दिया है, 4n - 10, ओके। अब उसके बाद बोला जा रहा है फाइंड इट्स, पहला क्वेश्चन में है आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन है
वहां पे बोला जा रहा है आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस। और थर्ड क्वेश्चन है इसका 16th टर्म निकालना है। ये निकाल पाओगे क्या आप? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। यस सर। आपके पास तो ऑलरेडी nth टर्म दिया हुआ है ना, 4n - 10। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगा ये बताओ। सर n को 1 पुट कर n देंगे की तो जगह पे 1 डाल देंगे तो -6। वेरी गुड। उसके बाद कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा बताइए। सर कॉमन डिफरेंस वैसे ही 1 2 3 तो सेकंड टर्म निकाल लेंगे 2 डाल के, फिर कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, बनाइए। सर फर्स्ट टर्म -6 आ रहा। हाँ, फर्स्ट टर्म तो -6 ही आएगा। आंसर तो सेकंड का आंसर कॉमन डिफरेंस 4 है सर। कॉमन सर डिफरेंस लास्ट 4 आ रहा है। सबका बन गया क्या? सर एक बार बना दीजिए सर आप। ओके, सर चलो 16 कोई बात टर्म नहीं। सर 16 टर्म 54 है। ओके ठीक है, जिनका बन गया ठीक है ध्यान से देखिए। 54। ओके ओके ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है बाबू? T1 होता है क्या? हाँ सर। T1 या A1 मैंने आपको बताया ना, nth टर्म को हाँ, रिप्रेजेंट करने का तरीका T ऑफ n या A ऑफ n। तो फर्स्ट टर्म मतलब n का वैल्यू 1, ठीक है। फर्स्ट टर्म मतलब हम लोग क्या लिखते हैं उसको? T1 या A1। तो चेक करो Tn का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है ना, 4n - 10। वहां पे n वैल्यू पुट करो तो 4 × 1 - 10 कितना आएगा बाबू? 4 - 10 कितना आएगा? -6 आएगा क्या? ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट टर्म। अच्छा, इस फर्स्ट टर्म को A1 या T1 की जगह A भी ले सकते हो, ये समझ लो, ठीक है। यस सर। T1 A1 का मतलब ही क्या है? फर्स्ट टर्म। इसका मतलब हम लोग उसको A भी ले सकते हैं। कॉमन डिफरेंस, आपको कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए एटलीस्ट 2 से 3 टर्म्स चाहिए। अगर ए बी में बोल दिया है तो एटलीस्ट 2 टर्म तो चाहिए ही, है ना। तो सेकंड यस टर्म, सर। इसका सेकंड टर्म निकालो तो क्या आएगा? तो 4 × 2 - 10 कितना आएगा बाबू? -2 आएगा क्या? -2। सेकंड टर्म आ गया -2। तो इन दोनों को देखो, हमने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया कॉमन डिफरेंस का बाबू? कॉमन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने? बोल तो। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म। वेरी गुड। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है? -2 है। और माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? -6 है। आंसर कितना आ रहा है? +4 आ रहा है क्या? 4। समझ में आया यस सर। सबको? तो ये हाँ दो सर। आंसर आ चुका है ना। अब इसके बाद बोला गया 16th टर्म निकालने के लिए, तो सीधा इस n का वैल्यू क्या पुट करना है? यहाँ पे 16 पुट करो, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखो यहाँ पे, समझो यहाँ पे, तो T16 निकालना है। 16 टर्म का मतलब T16 दिख रहा है ना आपको? ओके, यहाँ पे देखो, 4 × 16 - 10, तो 4 × 16 कितना होगा बोलो? 64 होगा। 64। 64 - 10 54 आ जाएगा। 54। बोलो, ये समझ में आया सबको? यस सर। क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस और भी सर। किसी को डाउट है बताओ? ओके, नो सर। हम लोग पेज 10 करें। यस सर। सर प्लीज वेट सर वन। हाँ ओके, सर देखो इसी मैं पूछता हूँ, ठीक है। अब बताओ फुल, मतलब बताना मेरे को, ठीक है, कि ये थोड़ा लिखना है आपको कि नहीं, वरना मैं पेज चेंज कर दूंगा। सर कॉमन डिफरेंस है, फिर से समझा दीजिए। हाँ जरूर जरूर। देखो बाबू, फर्स्ट टर्म क्लियर हुआ यहाँ तक? बोलो ये बताओ। हाँ सर। कॉमन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या हम लोग सीखे थे ये बताओ तो बाबू। हम लोगों ने क्या बताया आपको? कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। हाँ सर। तो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एटलीस्ट, अगर एपी दिया हुआ है तो एटलीस्ट 2 टर्म तो चाहिए ना कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, तभी ना आप माइनस कर पाओगे। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास तो दिया हुआ है -6, तो मैंने क्या किया? सेकंड टर्म भी निकाल लिया। सेकंड टर्म कितना आया बोलो? -2 आया। ये समझ यस में आया सर। बाबू? तो हाँ हमारा सर। सेकंड टर्म -2 है ना, तो सेकंड टर्म को -2 लिखा मैंने, देखो दिख रहा है ना। ओके, फिर माइनस फर्स्ट टर्म का वैल्यू एक्चुअली माइनस में -6 है, इसलिए ब्रैकेट में मैंने -6 लिखा। तो ये माइनस माइनस क्या होगा बोलो बाबू? प्लस होगा। प्लस।
-2 +6 कितना आएगा? +4 आएगा। हाँ सर। क्लियर हुआ बाबू? सर हाँ फर्स्ट ठीक है। टर्म वाला एक बार लास्ट का बता दीजिए ना। फर्स्ट टर्म देखो सर क्या बोल, फर्स्ट सुनो, टर्म हाँ सुनो, फर्स्ट टर्म निकालने बोला दिया गया ना, तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला कि nth टर्म आपका कितना है? 4n-1। तो फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है? t1 या a1। ओके, फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इसमें? 1। तो n का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। बोलो यहाँ पे। तो जैसे ही वहां पे 1 पुट करोगे, देखो यहाँ पे फॉर्मूला में ध्यान से देखो, 4n-10 में हम लोगों ने क्या किया? n का वैल्यू क्या पुट कर दिया? 1, क्योंकि फर्स्ट टर्म निकालना था। तो 4 × 1 4, और ये -10, तो 4 - 10 कितना हुआ? -6 होगा। -6। समझ में आया आपको? अब बोलो कोई बच्चा किस सेकंड टर्म से बताने के लिए, तो वही बता दूंगा मैं। कोई बोलो, मैं वेट कर रहा हूँ। किसी को सेक्शन टर्म तुम्हें समझ में नहीं आया बताओ, मैं पूछ रहा हूँ तो। सर 16th टर्म सर हम लोग तो वो मतलब a + n-1 × d का फॉर्मूला से भी तो निकाल सकते हैं ना। हाँ सर। बाबू तो वही, बाबू सुनो ना, तुम करोगे लास्ट में ना, वापस घूम के वहीं आ जाओगे। ठीक है, तुम क्या एक बार ट्राई करके चलो, चलो ट्राई करो। 16 टर्म का वैल्यू a + n-1 × d में चेक करो, लास्ट फिर घूम के वहीं आओगे। हाँ सर ठीक है सर, समझ गए। समझ में आया ना? चलो आगे बढ़े सर क्या? हो गया टॉपिक सर सबका? क्लास में बोलो। वही करके रिलेशन आया। वही चीज मैं बोल रहा हूँ ना। चलो आगे करें हम लोग। यस ओके, हाँ सर। ऐसा सेम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये बताइएगा आप, मैं आपको जस्ट nth टर्म लिख के दे रहा हूँ, और इस nth टर्म का वैल्यू है 5n-2। क्या है? 5n-2। आपको क्या फाइंड करना है? देखो अब मैं आपको नंबर्स में मतलब लिख के नहीं बता रहा हूँ, सीधा लिख रहा हूँ। a मतलब फर्स्ट टर्म, दूसरा क्वेश्चन है d मतलब कॉमन डिफरेंस, और थर्ड क्वेश्चन है इस एपी का, आपको निकालना है इसका 19th टर्म। a का वैल्यू, सर ए का वैल्यू 3 होगा। ओके, सर कॉमन 3। डिफरेंस डी और का 5 5 होगा। 5 होगा। सर 5 होगा डी का वैल्यू। ओके, वेरी सर गुड। 5, सर D5। ओके ओके ओके, 19th टर्म 103। और सर 19 टर्म 93। 43 सर होगा। 93। सर 93। 93 आएगा। हाँ सर 93। सर डी का कॉमन वैल्यू कितना आ रहा है? आंसर 7। 5। सर आ गया सर, तीनों आ गया। आ गया ना? तो ऐसे यस क्वेश्चन तो आप सर। बना लोगे ना? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, देखो जिन बच्चों का बन रहा है ठीक है, जिन बच्चों का नहीं बनेगा पूछना बाबू। ठीक है, ये नहीं कि शर्म से पूछना नहीं। सर लास्ट का आंसर क्या है? 93, देखो सारे आंसर लिख दिया मैंने, 3, 5 और 93। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, इसको बनाइएगा आप लोग। फाइंड द 105th टर्म ऑफ द एपी। आपके पास एपी दिया हुआ है 4, 4 1/2, 5, 5 1/2, ओके, फिर 6, इस तरह से कंटिन्यू। ये एपी है आपका। इस एपी में आपको क्या फाइंड करना है? 105th टर्म। चलो ट्राई करो बाबू। सर आंसर सर 56 होगा। 56 आंसर। 56 हाँ वेरी सर गुड, 56 इसका आंसर 56। 56 सर 56। हाँ Yes, हाँ हाँ, sir. सुन ली। समझ में आया सबको? यस सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। आगे करें हम लोग। हाँ यस सर। सर। देखो मैं पूछ रहा हूँ सारे बच्चे से, ये पहला क्वेश्चन हुआ बाबू? ये बताओ पहले, ऊपर का पहला क्वेश्चन हुआ सबका?
हाँ सर। यस ओके, सर। फिर दूसरा क्वेश्चन हो गया सबका? यस सर। ओके, चलिए जिसका हो गया है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है विच टर्म ओके ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी, आपके पास एपी दिया हुआ है 5, 9, 13, 17 ओके, ये दिया हुआ है। पूछा जा रहा है इस एपी में 81 जो है वो कौन सा टर्म है? इस एपी में 81 जो है वो कौन सा टर्म है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, एन का वैल्यू को फाइंड करना है। कर पाओगे? यस 20। सर। यस 20? आंसर देख के बता रहे हो क्या है इतना जल्दी जल्दी? नहीं सर, कर लिए। इतना जल्दी? हाँ सर। ये लोग क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, खाली आंसर लिखते रहते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव टेस्ट हाँ सर, मेरे पास आएगा ना, फिर हम तुमको बताएंगे। क्या नाम सर है बताओ एपी एक तो? बार बोल दीजिए तो, दिख नहीं रहा है। क्या बाबू? सर एपी एक बार बोल दीजिए, दिख नहीं रहा है। हाँ, ला रहा विच इमेज टर्म आ ऑफ रहा द है। एपी, ओके सुनो, विच टर्म ऑफ द एपी 5, ये 5 लिखा हुआ है, 5, 9, 13, 17 इज 81, मतलब इस एपी में 81 जो होगा वो कौन सा टर्म है? ठीक सर है। 20। सर बन गया सर सबका? 20th टर्म। सर आप ये बना समझ में दीजिए। कैसे? हाँ सर आप वही मैं बना पूछ रहा दीजिए हूँ, अगर सर। समझ में। हाँ जरूर जरूर। देखो मैं क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या बोल दिया ना कि इस एपी का 81 जो है कौन सा टर्म है, तो हम लोग क्या करेंगे nth टर्म से इक्वेट करेंगे कि हमारा जो nth टर्म वो क्या है 81 है, तभी हम लोग आगे निकाल पाएंगे। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है क्या? यस सर। ओके, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको तो दिख रहा होगा, आई थिंक क्लियर एकदम। फर्स्ट टर्म 5 है सर प्लस n माइनस 1 है और और d क्या है? कॉमन डिफरेंस 4 है। ओके वेरी गुड। 4। तो 81 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 5 प्लस यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो बाबू, 4n होगा, ये 4 से 1 को मल्टीप्लाई करो -4 होगा, बोलो। हाँ सर। इसके बाद इसको सॉल्व करके देखो Yes, आएगा क्या? sir. 81 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो? 4n प्लस 1 आएगा। 4n plus 1. इस 1 को Yes, इधर sir. शिफ्ट कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा बोले तो 4n इक्वल टू 80 आएगा। 80. आएगा ऐसा कुछ? तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ गया बाबू? 20 आया क्या? हाँ सर। 20. समझ में आया सबको? यस सर। बोलिए बोलिए। सर वहाँ Yes, सॉल्व किए sir, आया। कर सकते हैं ना, मतलब कि वहाँ n-1 into 4 नहीं भी करेंगे तो उसको डायरेक्ट भेज देंगे तो। हाँ एक ही बात है, मतलब क्या डायरेक्ट भेजना है? मतलब कि n-1 जैसे कि 5 को पहले हम लोग भेज दें तो वहाँ पे 76 हो गया, फिर वहाँ से डिवाइड में डाल देंगे 4 को, फिर वहाँ पे आपका कितना तो आंसर था? हाँ 4n इक्वल टू 80 आएगा, लास्ट में घूम फिर के तुम आओगे 4n इक्वल टू 80 में। नहीं सर, 4n equals to 80। हाँ तुम अगर 5 को पहले शिफ्ट कर दिए, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4n माइनस 4, तो इधर 76 है और इधर -4 जाएगा उधर, तो +4 होके 80 नहीं बनेगा फिर वापस? हाँ n equals to 20 आ ही जाएगा। नहीं नहीं, ये वाला पॉइंट तो आएगा ही नहीं वापस, तुम जैसे भी कर लो 4n इक्वल टू 80 तो आएगा ही। ये समझना है आपको? हाँ सर। सबको क्लियर हुआ ये 3 क्वेश्चन? आगे बढ़े हम लोग? हाँ सर। Yes, sir. वेरी गुड, चेंज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? ओके सर। ओके अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन है ऐसा, इज 51 ओके ए टर्म ओके ऑफ द एपी, क्या है 5, 8, 11, 14 ऐसे चल रहा है, ठीक है? एक एपी दिया हुआ आपके पास 5, 8, 11 एंड 14। इस एपी में क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 51 किसी का टर्म है क्या, मतलब कोई टर्म बनेगा क्या इस एपी में? हाँ सर। 51 जो होगा उस एपी का कोई टर्म है क्या? सर है। कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे डिवाइड बताओ? बाय 3 हो रहा है तब सर, d 3 है ना, तो डिवाइड बाय अगर 3 होगा तो टर्म होगा। सर नहीं हो रहा है।
नहीं होगा, नहीं होगा बाबू, नहीं होगा। नहीं बच्चे होगा सर समझो। क्योंकि सर फ्रैक्शन 15 में आ रहा। सर नहीं होगा। क्योंकि n का जो वैल्यू है ना बाबू, सुनो, n का जो वैल्यू है वो एटलीस्ट आपका होल नंबर्स में आना चाहिए। यस सर फ्रैक्शन में आ रहा सर है n 49। 49/3 आ रहा है, 49 तो तो by 3 नहीं 49 by होगा। 3 आ रहा है। वो नहीं होगा, ठीक है। मैं चेक करके देखो, मैं पूछ रहा हूँ सबसे, सारे बच्चों को क्लियर हो रहा है कि मैं बताऊं? ये बताओ पहले। नहीं सर हो गया। अरे आपका सर हो गया ना, बताइए बाकी सर। सबको बोलने दो। सर ओके, एक देखो बार यहाँ पे, बता दीजिए। हाँ देखो देखो, क्वेश्चन में देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म पहले निकाल लो। a 5 है और d कितना है बाबू? 3 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, Yes, sir. nth टर्म को एज्यूम कर लेंगे 51, तभी हम लोग निकाल पाएंगे ना आगे का n नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम लोग चेक करें कि हमारा अगर nth टर्म 51 है तो यहाँ पे nth टर्म मतलब n का वैल्यू क्या होगा उसके लिए। तो हम लोग इक्वेट करते हैं, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, चेक करो। तो 51 इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 5 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू क्या है 3, बोलो हाँ। हाँ सर। यस सर। तो यहाँ पे देखो 51 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 3n माइनस 3 होगा। हाँ सर। यस सर। 51 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस 3n, इस 2 को इधर शिफ्ट कर दो, कितना आएगा बोलो? 49 इक्वल टू 3n। अब 3 का टेबल में 49 तो कटता नहीं है, तो n का वैल्यू क्या आएगा बोलो? 16 1/3 है ना। 49/3 करोगे तो 16 1/3 बचेगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि n का जो वैल्यू है 16 1/3 ऐसे फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। ओके, सो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो 51 है इस एपी का टर्म है ही नहीं, ठीक है। क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके, आगे बढ़े हम लोग, यस सर। आगे बढ़े हम लोग। यस सर। ओके, अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दूं आपको, देखो ऐसे भी शायद वीडियो अब थोड़ा सी देर में ऑफ हो जाएगा, तो हम लोग अब आगे नेक्स्ट क्लास में इसका कवर करेंगे आगे का कॉन्सेप्ट। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं एपी में हम लोग को, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ट्रायंगल्स के हर एक क्वेश्चन को समझा है, किया है, वैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है हम लोग को। जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग लास्ट में करते जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन में बोला जा रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, हमारे पास एक एपी दिया हुआ है 3, 15, 27, 39, ओके, will be 120, okay, more than, will be 120 more than its 21st terms, 21st term। इस क्वेश्चन को अच्छा से पहले पढ़ो, इसके बाद स्टार्ट करना, ठीक है। बोला जा रहा है इस एपी का कौन सा टर्म होगा, विच टर्म ऑफ द एपी will be 120 more than its 21st terms, जो इसके 21st टर्म से क्या है। हेलो, आवाज आ रही है? यस ओके, तो ट्राई करो बाबू आप लोग, और जिन बच्चों को नहीं बनेगा वो बताओ, ठीक है। तो 363 आंसर है। कहाँ? n 363 का वैल्यू निकालना बाबू, n का वैल्यू निकालना, कौन सा टर्म पूछा गया है। सर 31 है। वेरी गुड। यस सर 31 आया। ओके, सबका बन रहा है क्या? सब बनाइए। यस सर। सर बता दीजिए। हाँ हाँ जरूर जरूर। देखो यहाँ पे एपी जो दिया हुआ है उसका पहले आप लोग निकाल लो। फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है बाबू 12 है क्या, है ना। यस सर। तो बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन को फिर से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। विच टर्म ऑफ द एपी, ओके, 3, 15, 27, 39 will be 120 more than its 21st terms ना। तो पहले 21st टर्म है क्या वो पहले निकालना होगा ना आपको। तो चेक करो 21st टर्म मतलब T21 कितना आ रहा है, तो a प्लस 21 माइनस डी का वैल्यू, मतलब वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है 20 इंटू डी का वैल्यू 12, आंसर कितना आ रहा है बाबू। सर 240।
सर सर 243 43 आ रहा है प्लस ना 120 आ रहा है ना 243। अब देखो क्वेश्चन में फिर से पढ़ो क्या बोल रहा है कि इस एपी का कौन सा ऐसा टर्म है जो इस 25 टर्म से ऑलरेडी 120 ज्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या करना है, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड टर्म्स, या हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि वो टर्म क्या है, nth टर्म होगा। क्या टर्म होगा? nth टर्म। nth टर्म होगा। तो ये नंबर देखो 21 टर्म का वैल्यू आ गया 243, इसमें ऑलरेडी 120 क्या है, ज्यादा है ना। तो सर हम उसमें लोग ऐड यहाँ कर पे देना। 243 हाँ प्लस 120 ऐड करके चेक कर लेते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। तो आ रहा है 363। ओके, सर तो अब ये 363 जो नंबर आ रहा है ये इक्वल होगा इस nth टर्म का, जिस टर्म को एक्चुअली जिस टर्म के बारे में मुझे पूछा गया है वो हमारा अब इक्वल हो जाएगा किसके बारे में, nth टर्म के। अब यहाँ से निकाल पाओगे क्या? यस सर। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 363। यहाँ से क्या निकालना है बाबू, सिर्फ आपको n निकालना है क्योंकि a और d तो क्वेश्चन में ही निकल गया है पहले ही। अब यहाँ से n निकलेगा आपसे, यस सर। निकालो। सर क्वेश्चन को एन देखो फिर से 31 पढ़ो। हो जाएगा। हाँ वो बन जा रहा मुझे पता है। तो जिन बच्चों का नहीं बन रहा फिर से पढ़ो क्वेश्चन को क्या बोला गया है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 120 मोर देन इज 21 टर्म्स। तो हम लोगों ने क्या किया, 21 टर्म निकाल लिया 243, इसमें 120 ज्यादा है तो 363 एक्चुअली बोला जा रहा है कि nth टर्म जो है आपका कितना है 363। यहाँ से n का वैल्यू सिर्फ आपको निकालना है, वो कौन सा टर्म होगा वो निकालना है। कितना? 31। वेरी गुड, सबका बना यस कि मैं सर आगे बता दूं? आगे बता दूं तो आपका बन गया, ये बताओ सर बन गया सबका बना? सबसे पूछ रहा हूँ, बन गया सर। पक्का? सर लास्ट क्लास समझा दीजिए। हाँ वेरी गुड। देखो a का वैल्यू क्या है बाबू 3 है, प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू क्या है 12 है, इक्वल टू 363। यहाँ तक क्लियर हुआ? पहले ये बताओ, ये पॉइंट क्लियर हुआ हाँ कि हम लोग n को इक्वेट कर रहे हैं 363 से क्यों? हाँ सर। ओके वेरी गुड। तो 3 प्लस ये 12 मल्टीप्लाई करो तो 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 363। बोलो हाँ। हाँ सर। यस सर। तो 12n इक्वल टू, देखो यहाँ पे अगर तुम देखो इस बात को समझो तो 3 और ये माइनस 12 कितना होगा बोलो, माइनस 9 होगा, 9 होगा। और माइनस 9 इधर शिफ्ट होगा तो कितना आएगा बोलो, तो 363 प्लस 9 होगा, कितना आ जाएगा 12n इक्वल टू 372। तो n का वैल्यू कितना आ गया 31। 31। ये समझ में आया सबको? हाँ यस सर। सर। ओके सो आगे हम लोग करें।